समाज, हमारा अस्तित्व। एक आदमी था जिनका नाम अशोक था, जो हमेशा अपने समाज में सक्रिय रहता था, जिसकी वजह से उसको सभी जानते थे। इसीलिए गांव में उनको बड़ा मान सम्मान भी मिलता था। लेकिन पता नहीं अचानक अशोक को क्या हुआ कि वह समाज से अलग रहने लगा, सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया और समाज से दूर हो गया। समाज के मुखिया, जो अशोक का दोस्त भी था, जो सोच में पड़ गया कि आखिर अशोक को हुआ क्या है। कुछ सप्ताह बाद समाज के मुखिया अशोक से मिलकर बात करने की सोची। ठंड की रात थी। मुखिया अशोक के घर गया और पाया कि अशोक घर पर अकेला ही था। एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। अशोक ने दरवाजे पर खड़े मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए ही देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी निकाली जिसमें लौ उठ रही थी। उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। अशोक हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने समाज के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पहले जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज्यादा कुछ शेष न था। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलगकर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी और ताप बिखेरने लगी। जब अशोक मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा, तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। समाज से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें समझना चाहिए कि समाज से ही हमारी पहचान बनती है। इसलिए समाज हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। समाज के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होनी चाहिए।